पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस घटना के पीछे जो वजह है वो अब तक किसी ने नहीं बताया। आज हो गया है 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली के दौरान में विपक्षी पर तीखी हमला बोला। उन्होंने कहा कि झाल मुंडी मैंने खाई, लेकिन मिर्ची विपक्षी को लग रही है। साथ ही उन्हें दावा किया गया है कि 4 मई को सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की हार डर और भय की राजनीतिक हार होगी। इस बयान के बाद राज्य की रियासत और गर्म हो गई है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी के बीच में हिंसा की घटना सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा गया। वहीं आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल की कार हमला हुआ है। इसके अलावा बीरभूम में सीआरपीएफ जवान पर पत्थरवार भी किया गया है, जिससे सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। इस घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित चिट्ठी शेयर कर भारत को लेकर तीखी टिप्पणी की है। इससे आरोप लगाया गया है कि भारत के लोगों अमेरिका में जाकर बच्चे को जन्म देकर नागरिक दिलाते हैं और फिर परिवार को वहां बोलते हैं। इस बयान के बाद भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि इस दावे की सच्चाई और संदर्भ को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मध्य पूर्वी में तनाव के बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्तावित सीज फायर को एक तरफा बताया गया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका आर्थिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक की किसी भी समझौते पर बात नहीं होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और कल तक की कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। इस बयानबाजी से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड कोडरमा जिले रेलवे स्टेशन की पार्किंग में देर रात तक अचानक से आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। आग तेजी से फैलती जा रही थी, लेकिन दमकल टीम ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में कर लिया गया। समय रहते ही आग को बुझा ले गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटने के कारणों की जाँच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सबरी मामला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तीखी टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस बीबी नागरत्न ने कहा कि अदालत को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि ठोस तथ्यों पर बात होनी चाहिए। वहीं भाई चंद्रशेखर ने राशि अरूर के एक लेखक पर जिक्र आने पर स्पष्ट किया गया है कि उनका किस निजी विचार हो सकता है। इस टिप्पणी से कोर्ट में चल रही बहस और तेज हो गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जज से बहस वाला वायरल वीडियो मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा कि यह वीडियो सबसे पहले किसने अपलोड किया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया है कि इंटरनेट पर मौजूद सभी लिंक को हटाने की कार्रवाई की जाए। इस मामले को न्यायपालिका को गरिमा से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे कानून और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। दिल्ली में एक IRS अफसर के घर में घुसकर आरोपी ने कथित तौर पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वह डुप्लीकेट चाबी के जरिए घर में दाखिल हुआ। वहीं अलवार में भी करीब 12 घंटे पहले इसी तरह के एक और दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। इस घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े उठ रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने IPAC रेड मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं को सुनना न्याय प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठा है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के व्यक्तिगत अधिकारी तो हो, या ममता बनर्जी के अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के बाद मामले को लेकर कानून और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
चलिए अगली खबर बात करते हैं। मिर्जापुर में एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में आग लगने से 9 लोगों जिंदा जलकर राख हो गया। परिवार बेटे का मुंडन करवाकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। कोई भी बचा नहीं सका। आग इतनी भयंकर थी कि शव को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाया करें और गाड़ी चलाते समय आगे पीछे का ध्यान जरूर रखें। इस तरह घटना रोज देखने को मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जितना सावधानी बरतिएगा उतना ही सुरक्षित रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर ठगी का एक बड़ा मामला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से जुड़ा गैंग के निर्देश पर भारत की ठगी का अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी का इंजीनियर छात्र बताया जा रहा है कि जो हर बैंक अकाउंट के इस्तेमाल पर कमीशन लेता था। जांच में सामने आया है कि 50 से ज्यादा खातों के जरिए ठगी का पैसा ट्रांसफर किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इसमें जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसे सामने आया है। हरिद्वार से अंतिम संस्कार करके लौट रही एक पिकअप गाड़ी करीब 984 फीट गहराई में गिर गई, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों की जिंदा बचाया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। CBSE ने 10वीं के सेशन 2 एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार परीक्षाओं 15 मई से शुरू होगी। साथ ही साफ कहा गया है कि जो छात्र 3 विषय में अनुपस्थित रहे हैं उन्हें इस एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई है। वहीं बोर्ड ने समय पर तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार गुमला जिले ने 99.32% प्रतिशत के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि चतरा में 24वें स्थान पर रहा। वहीं हजारीबाग से ज्यादा टॉपर सामने आया है। रिजल्ट जारी होते ही छात्रों का अभिभावकों में खुशी का माहौल है। साथ ही आगे की पढ़ाई को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। वहीं एक और खबर आ रही है। यूपी बोर्ड के 12वीं रिजल्ट में शिख वर्मा ने टॉपर करके जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। इस साल कुल 80.38% छात्र छात्राओं पास हुए हैं। खास बात यह रही कि टॉप 10 में से 23 लड़कियों ने जगह बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। इससे साफ है कि बेटियों शिक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है और नई रिकॉर्ड बना रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में लेकर फैली खबरों पर सरकार ने सफाई दी है कि सरकार ने कहा है कि ईंधन के दाम में 28 रुपए बढ़ने की प्रस्तावना नहीं है। ऐसी खबर भ्रम में है। यह दावा कोटक इंडस्ट्री क्वार्टेट की रिपोर्ट के बाद सामने आया था, जिसे चुनावी के बाद कीमत में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने कहा कि किसी भी तत्काल बढ़ोतरी से इनकार किया जाएगा। चलिए अगले खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार जनों के ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।